हमारे फलाने व्यक्ति को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है और झगड़ालू प्रवृत्ति का आदमी है। ये बात बात में झगड़ जाता है और बात बात में इसको इतना गुस्सा आता है कि अपना आपा खो देता है। जी हाँ, हम आज मंगल ग्रह के बारे में बात करने जा रहे हैं। मंगल ग्रह का जो कारक तत्व है वो इसी से संबंधित माना जाता है। तो अधिक विलंब न करते हुए मैं ओम प्रकाश शर्मा ज्योतिष एकाग्र चैनल में आज मंगल ग्रह के बारे में आपको कुछ जानकारी दे रहा हूँ। मंगल ग्रह जो है ये इस तरह इसके क्या कार्य तत्व हैं और इसको किस नज़रिए से देखा जाता है। मंगल ग्रह के गुप्त रहस्यों को भी मैं आज उजागर करूँगा जो आज तक आपने या तो सुने नहीं हुए या सुन लिए, तो आपका इसमें रिवीजन हो जाएगा। ज्योतिष प्रेमियों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसको पूरा देखेंगे तो आप इसको लाभान्वित होंगे। अब चर्चा करते हैं मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह को हम सेनापति के रूप में मानते हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसको सेनापति माना गया है। मंगल ग्रह ये आपके भूमि पुत्र भी माना जाता है। ये प्रॉपर्टी से संबंधित जो भी कार्य करते हैं तो ये भूमि संबंधित ग्रह मंगल ही माना जाता है। यदि हम वार की चर्चा करते हैं, डे जो डिवाइड किया है, तो मंगलवार इस मंगल ग्रह का वार माना गया है। इसका वार मंगल है, इसलिए इससे संबंधित जो देवता है वो श्री हनुमान जी है। मंगल ग्रह और शनि ग्रह इनके यदि हम उपाय की चर्चा करते हैं तो ऐसे में श्री हनुमान जी की आराधना उपासना या जो भी उपाय करते हैं वो हनुमान जी से रिलेटेड, यानी मंगल ग्रह शनि और दोनों को कंट्रोल करने वाला श्री हनुमान जी है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका जो संबंधित कार्य करते हैं उसमें हमें पूर्ण सफलता मिलती है। यदि हम अंक ज्योतिष शास्त्र की बात करते हैं तो अंक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 1 से 9 तक का अलग अलग महत्व है। तो सबसे लास्ट में आता है 9 अंक। 9 अंक का स्वामी मंगल ग्रह ही माना गया है। मंगल ग्रह का इतना महत्व है, ये पराक्रम, ऊर्जा, साहस, ताकत, जमीन जायदाद का कार्य तत्व माना गया है। ये आपके यदि प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो चल अचल संपत्ति जो होती है ये मंगल ग्रह से संबंधित आती है। ऐसे जातक जिसके मंगल ग्रह का प्रभाव जन्म कुंडली पर है तो ऐसे जातक को गुस्सा ज़्यादा आता है। और यदि हम स्त्री वर्ग की बात करते हैं तो पुराने समय में हमारा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरु को पति कारक माना गया था, लेकिन जब आधुनिक पद्धति से हमने ज़रा विचार किया तो ऐसे में मंगल ग्रह को प्रमुखता दी गई है। तो स्त्री जातिका के लिए मंगल ग्रह जो है ये पति कारक माना गया है और पति कारक ग्रह है। और इसके अलावा यदि मंगल जन्म पत्रिका के 12वें स्थान पे, प्रथम स्थान पे यानी कि लग्न भाव पे, चतुर्थ स्थान यानी कि 4th स्थान और 7वां 8वां ये जो स्थान होते हैं, यदि इसमें मंगल स्थित हो तो ऐसे में ऐसे जातक या जातिका के मंगल स्थित होने के कारण मांगलिक पत्रिका कहलाती है। अब मांगलिक पत्रिका साधारण भाषा में हम कह सकते हैं, लेकिन इसका प्रभाव कितना पड़ता है उसका सब्जेक्ट अलग आ जाता है। तो हमने इसके बारे में चर्चा करी, जब पति के बारे में चर्चा करी, दाम्पत्य जीवन के बारे में, तो उसी मांगलिक में हमने चर्चा करी। अब आता है यदि हम एजुकेशन कैरियर की बात करते हैं तो एजुकेशन में तकनीकी क्षेत्र इसका महत्वपूर्ण माना गया है। इंजीनियर जो होते हैं, रक्षा, तकनीकी क्षेत्र, ये सब मंगल से संबंधित है। यांत्रिक विभाग जो होता है, यदि कैरियर आप चयन करने जा रहे हैं तो यांत्रिक विभाग, खेलकूद, यदि किसी की रुचि खेल कूद में रहती है, खेल कूद हुआ, और खेल कूद के सामान का भी मंगल से ही देखा जाता है। तीसरा स्थान जो है, यदि यहाँ पर मंगल स्थित होगा और किसी से पाप ग्रह प्रभाव में नहीं हुआ, दूषित नहीं हुआ, तो ऐसा जातक या जातिका की खेल कूद में बहुत रुचि रहती है और उसको उसमें उपलब्धता भी हासिल होती है। तो मंगल ग्रह का इसमें यह प्रभाव पड़ता है। एजुकेशन के बारे में बताया, खेल कूद के बारे में बताया। अब ये यदि हम पदार्थ की बात करते हैं तो कठोर पदार्थ
झगड़े और अशांति, असामयिक दुर्घटनाएं, जो अप्राकृतिक जो घटनाएं होती है वो भी मंगल से होती है और मंगल घटनाओं का जिम्मेदार है। जिस समय यदि हम हिंदू पंचांग की चर्चा करते हैं तो उसमें यदि मंगल ग्रह सेनापति होगा या फिर राजा होगा तो ऐसे में वो वर्ष आकस्मिक घटनाओं का, अप्राकृतिक घटनाओं का भरा होगा। आगजनी होगी, दुर्घटना, रोगों को पैदा करने का काम भी इस चीज से संबंधित माना जाता है। यदि हम रोग की चर्चा करते हैं तो पेशाब में जो रोग होता है वो रोग मंगल ग्रह के कारण ही माना गया है। यह एक तमोगुणी माना गया है और ये अग्निकारक तत्व माना गया है। ये इसमें इतना ऊर्जा भर देती है, अग्निकारक। जिस तरह से अग्नि प्रज्वलित थोड़ा सा हल्का जानकारी मिली और फब उठती है, इसी तरह से ऐसे जातक जिसके मंगल से प्रभावित हैं तो उनको बाद में हल्का सा अपने चिंगारी लगे और वो एक साथ उत्तेजित हो जाते हैं। तो मंगल ग्रह के ये दुष्परिणाम हैं। मंगल ग्रह रक्त वर्ण वाला और क्षत्रिय इसकी जाति कहलाती है। अग्नि तत्व प्रधान माना गया है और राशि बलि जो है अशुभ पाप ग्रह भी इसको माना गया है। यह एक भूमि पर यदि हम इसके हर ग्रहों का गोचर होता है साल में, तो इसका जो गोचर होता है, जब गोचर यानी कि हर राशि में एक राशि में यह गोचर काल जो रहता है इसका 45 दिन के लगभग इसकी अवधि रहती है। या फिर यूँ कहें आता है 45 दिन में जब किसी राशि में जाएगा तो उसका उस अवधि में क्या फल मिलेगा, शुभ या शुभ, ये उसकी राशि के अनुसार और हमारी राशि जो है चंद्र राशि के अनुसार फलित किया जाता है। अब यदि हम इसके स्वामित्व की बात करते हैं तो मेष और वृश्चिक राशि में इनके पास आधिपत्य है, यानी कि मेष और वृश्चिक का जो स्वामी है वो मंगल ही माना गया है। मकर राशि में यह उच्च का माना जाता है 28 डिग्री और कर्क राशि में ये एकदम नीच का हो जाता है। यदि हम मूल त्रिकोण की बात करते हैं तो मूल त्रिकोण राशि जो है इसकी मेष राशि आती है और मेष राशि में यह 1 से लेकर 10 अंश तक ये मूल त्रिकोण राशि कहलाएगी और फिर 12 यानी कि 13 से 30 तक यह स्वग्रही हो जाता है। तो इस तरह से अंशों का देखना बहुत जरूरी है, तब जाके हम फलित अच्छा कर सकते हैं। यदि हम इसके दृष्टि संबंध की चर्चा करते हैं तो मंगल ग्रह की जो दृष्टि है, हर ग्रह को 7वीं दृष्टि दी गई है और कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनको 2 एक्स्ट्रा दृष्टियां दी गई है। तो 7वीं तो है ही स्वाभाविक तौर पर, लेकिन मंगल ग्रह को 4थी और 8वीं दृष्टि भी दी गई है। ये जहाँ पर स्थित होता है वहाँ से वो अपनी 4थी, 7वीं और 10वीं दृष्टि से आगे हाउस को देखता है और उसी से अनुरूप उसके परिणाम हम ज्ञात कर सकते हैं। सूर्य के जो सूर्य, मंगल, चंद्र, गुरु, ये इसके मंगल के मित्र कहे गए हैं। मंगल ग्रह के जो मित्र ग्रह है वो सूर्य है, चंद्र है और गुरु है। यदि हम बुद्धि की चर्चा करते हैं तो बुध और मंगल ये आपसी संबंध जो होता है इनके दुश्मनी है, यानी कि यह शत्रु माना जाता है। और यदि हम 12 भावों में से इसकी चर्चा करते हैं कि कौन से स्थान पे इसके अच्छे परिणाम आते हैं और ज़्यादा प्रभाव होता है, तो मेरी नज़र में जन्म कुंडली का 3य हाउस पर यदि मंगल स्थित होगा तो वहाँ पर यह बैठकर मंगल ग्रह उसके पराक्रम को बढ़ाएगा, उसके साहस को बढ़ाएगा। और 3रे स्थान पे मंगल और जस्ट उसके सामने 7वें स्थान पर यानी कि भाग्य भाव 9th हाउस में जगह खाली होगी। और जब मंगल की दृष्टि उस पर पड़ती है तो ऐसा जातक अत्यंत भाग्यशाली होता है और इसका जो भाग्य है उसका विपरीत परिस्थिति में भी अच्छा साथ देता है। मंगल ग्रह यदि हम इसकी बीमारी की बात मानते हैं, जैसे मैंने पैसा बताया था, इसके अलावा इसकी जो बीमारी है वो फेफड़े से संबंधित, शारीरिक बल आदि से संबंधित माना गया है। इसके संबंध जो है ये आपके पेट के पेट और पीठ तक है। नाक, कान, फेफड़े इसके अंतर्गत आते हैं। ये
जब हम बीमारी की चर्चा करते हैं तो ये इससे रिलेटेड माना जाता है। सर्जरी का काम इसी से माना जाता है। यदि किसी के बीमारी में कैंसर हो जाता है तो कैंसर का जो मुख्य कारण माना गया है वो मंगल और शनि का जब आपसी संबंध होता है और इनकी महादशा अंतर्दशा आती है तो इस अवधि में ऐसे जातक या जातिका के कैंसर की बीमारी जो है वो उठ जाती है। और उसके सर्जन की प्रक्रिया कब बिगड़ती है या सुधरती है ये इसके ग्रहों के चार्ट के अनुसार इनकी स्थिति क्या है उसके अनुसार हम निर्णय ले सकते हैं। यदि हम वैज्ञानिकों की बात करते हैं, विज्ञान विषय के अध्ययन में रुचि जो है यह मंगल ग्रह ही देता है। और यदि हम कैरियर उच्च कैरियर की बात करते हैं, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में यदि किसी का दबदबा रहता है तो उसमें मंगल, राहु तो है ही लेकिन मंगल ग्रह का भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें रहती है। तो यदि हम इसके अब यदि किसी के मंगल अशुभ है तो कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, तो इसके लिए मूंगा रत्न धारण किया जाता है। और यदि इसके दान की बात की जाए तो तांबा या फिर मसूर की दाल सवया मात्रा में दान की जाती है। और यदि हम अन्य उपायों की बात करते हैं तो अन्य उपाय जैसा कि मैंने बताया था, इसका मंगल ग्रह का जो वार है वो मंगलवार है और मंगलवार का स्वामी आधिपत्य जो है वो श्री हनुमान जी के पास है। तो मंगल से संबंधित जो भी बाधा हो वो श्री हनुमान जी की विभिन्न प्रकार से आराधना करने पर मंगल ग्रह की शांति की जा सकती है। जय श्री कृष्णा। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट और नए विषय के साथ। सभी को जय श्री कृष्ण।